नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार में फिर से सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। पीएम किसान योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य, नहीं तो रुक जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। किसान भाई ये केवाईसी नहीं करा पाए, वे भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करके चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये कैश डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की तैयारी कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के पूर्व सीएम तेजस्वी यादव ने पेंशन बढ़ावा, मुफ्त भर्ती के साथ साथ आना जाना फ्री, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये नकद वाली माई बहन मान योजना के जैसे कई वादे किए हैं। बिहार के सासाराम में पत्नी ने दूसरी शादी की, पति चढ़ा टावर पर। रोहतास में पत्नी की जबरन दूसरी शादी से नाराज पति 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 2023 में प्रीतिम कुमार ने तेतराण गांव के प्रीतिम से लव मैरिज शादी की थी। शादी के बाद दोनों गाजियाबाद चले गए और वहां रहने लगे। प्रीति के परिवार उसे गाजियाबाद से वापस गाँव लाए और 1 मई 2025 को दूसरी शादी कर दी। इसी से नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पोस्टमैन घर घर जाकर बनाएंगे बच्चों के नए आधार कार्ड। डाक विभाग अब बच्चों के लिए घर घर जाकर नए आधार कार्ड बनाएंगे। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये सुविधा डाक विभाग और ग्रामीण डाक सेवा द्वारा दी जाएगी। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 50 रुपये शुल्क लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी। सरकार ने इसके लिए नियम और गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के गाइडलाइंस में कहा गया है कि सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए औरतों को जीविका सहायता समूह से SHG से जुड़ना होगा। बिहार में औरतें नीतीश की वोट कोर मानी जाती हैं। बिहार में राजस्व महाअभियान के शिविरों में सीएससी ऑपरेटर करेंगे डिजिटल कामकाज। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। विभाग ने शिविरों में होने वाले समस्त डिजिटल कार्यों की जिम्मेदारी अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के ऑपरेटर को सौंप दी गई है। राज्य भर में ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। संविदा कर्मियों की हड़ताल से उन्नत विरोध देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। दिवाली छठ पर बिहार में आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार के यात्रियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने बरौनी से राजस्थान के संग्रैली तक स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा की है। ये ट्रेन 20 सितंबर से 27 दिसंबर तक हर हफ्ते चलेगी और दिवाली छठ में ये सफर को आसान बनाएगी। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से बदलेगी कीमत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपया 50 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में अब इसका दाम 1580 रुपये हो गया। ये लगातार 5वीं बार है जब तेल कंपनियों ने के कमर्शियल सिलेंडर सस्ता किया है, जिसमें छोटे कारोबारी को राहत मिलेगी। बिहार में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला खुलेंगी। किसानों की खेती की मिट्टी की जांच तुरंत हो सके, इसके लिए 32 नई अनुमंडलीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला खोली जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-2026 में गोपालगंज, भभुआ, नवादा, भोजपुर, कटिहार, वैशाली, खगड़िया, अररिया, समस्तीपुर, गयाजी, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मधेपुरा में 1-1 और रोहतास, सुपौल, मधुबनी, सारण, पटना, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी में 2-2 प्रयोगशाला खोली जाएंगी। बिहार सरकार ने त्योहारी सीजन के लिए पटना से दिल्ली, यूपी, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के लिए सस्ती बस सेवा शुरू कर दी है। एसी बसों में 619 रुपये तक और नॉन एसी बसों पर 394 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यात्री BSRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करा सकते हैं। ये सेवा 20 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी।
बिहार के मोतिहार में कृषि मेला सह सम्मेलन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली, सड़क और पानी की सुविधा बेहतर की जा रही है और अब बड़े कारखाने खोले जाएंगे जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। बिहार में चुनाव की आहट के साथ पक्की दारू, पक्के वोट के लिए यूपी से शराब तस्करी का दौर खूब चल रहा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में तस्करों को विशेष नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में चंदौली जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीसरी निगरानी से स्मार्ट कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मेट्रो की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हो जाए सावधान। सक्रिय हुआ ठग गिरोह। पटना मेट्रो में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे तो जरा सावधान हो जाए क्योंकि ठग गिरोह सक्रिय हो गया। ये गिरोह लोगों से न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन तरीके से भी ठगी के नए तरीके अपना रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सोमवार को 1 सितंबर 2025 को यह जानकारी दी गई है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की डेडलाइंस खत्म करने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को दावे, आपत्ति और सुधार के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेज 1 सितंबर को अपने स्वीकार करने होंगे। दरभंगा में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 13 किलोमीटर लंबे ऊपरी मंजिल सड़क कॉरिडोर का निर्माण जल्दी शुरू होगा। बीएसआरडीपी विभाग द्वारा 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इसी कॉरिडोर का निर्माण गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसके साथ ही शहर कई जगहों पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को जाम से राहत मिलेगी। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल क्लास सीखने की महालक्ष्मी योजना का ऐलान किया। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि साल 2025-2026 से कुछ चुने हुए स्कूलों में यह पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। फिर अगले साल 2026-2027 में पूरे राज्य के सभी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में एआई और डिजिटल शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। राहुल गांधी ने पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन पर बिहार चुनाव का बिगुल फूंका और मतदाता सूची में धांधली के खिलाफ देशव्यापी अभियान का ऐलान किया। उन्होंने चुनाव चोरी और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है जिसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी भी नहीं बच पाएंगे। राहुल गांधी भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट लिस्ट में धांधली करने का आरोप लगाया है। नीतीश और मोदी की फ्री वितरण। बिहार चुनाव बना औजार। महिलाओं को 27 करोड़ नकद बांटने की तैयारी तेज। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में 27 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार में से एक औरत को सीएम महिला रोजगार योजना में आवेदन करने के बाद 10,000 रुपये की पहली किस्त पा सकती है। इसी हिसाब से सरकार 27,000 करोड़ बांटने को तैयार है। पटना में राहुल बोले, हम हाइड्रोजन बम के साथ हैं तैयार। बिहार में 16 दिन चली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज यानी सोमवार को पटना में खत्म हुई है। राहुल गांधी ने 3.5 घंटे पटना में वोट अधिकार मार्च निकाला है। राहुल और तेजस्वी के मार्च को डगमग चौराहे को रोक दिया गया है। यहाँ जनसभा हुई है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी कर जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ये वोट चोरी कर जीते हैं। देश की ही नहीं, चीन में भी ये लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी। देश में 5 बड़े बदलाव। जीएसटी, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी, हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, जन धन, ई-केवाईसी, आईटीआर, डेडलाइन और बैंक की छुट्टियों को कैलेंडर हुआ जारी। डेली खर्चों पर असर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख की तरह भी इसी भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें से सबसे अहम है जीएसटी सिस्टम में सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 3 से 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी।
पीएम आवास योजना 2025 में स्कॉर्पियो ट्रैक्टर वाले भी बने गरीब मगर नहीं हुआ कोई एक्शन। मुंगेर के संग्रामपुर ग्राम पंचायत में आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया है कि आपात्र लोगों को भी आवास आवंटित किए गए हैं, जिसमें से पहले से पक्के मकान वाले और ग्रामीण आवास योजना का ले जा चुके शामिल हैं। और आरोपी है कि कर्मियों को जनप्रतिनिधियों को मिली भगत से ये घोटाला हुआ, लेकिन जांच में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 1 सितंबर 2025 को नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए बांटने की घोषणा की है। इसी योजना के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। ये खबर बिहार के मतदाताओं को खासकर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योजना एनडीए बीजेपी जेडीयू को चुनावी फायदा दिलाती है। बिहार में हम हाइड्रोजन बम दिखाएंगे, पीएम मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, राहुल गांधी के तीखे हमले। लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के समापन समारोह में पटना में, इसी मौके पर पटना में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं का महाजुटान हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा महासचिव डॉक्टर राजा, टीएमसी के नेता यूसुफ पठान सहित कई नेता इसी मार्च में शामिल हुए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी और महागठबंधन के अन्य नेता भी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। बिहार के 6 जिलों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। राज्य के 6 जिलों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 सितंबर तक उष्मा भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप और रात में चिपचिपी गर्मी का असर जारी रहेगा। वहीं सोमवार को कैमूर में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी महिला खेती में सुहानी करने के लिए जा रही थीं।